वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट गाइस। आज हमें पढ़ने आ रहे एक बहुत ही मेजर एल्गोरिदम हमारे एमएल का, जो कि है ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या है? एक पावरफुल एक ऐसा मॉडल है जो कि आपके वीक प्रेडिक्शन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूरेसी प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है। ये एक आइटरेटिव मॉडल है। ये हर बार हर जो आइटरेशन परफॉर्म करता है उसके दूसरे या तीसरे आइटरेशन में अपने आप को हर आइटरेशन में अपने पिछले आइटरेशन से बेटर करता है। देन इसका कोर आइडिया क्या था? ये बेसिकली एक ऐसा इनसिंपल लर्निंग टेक्निक है जिसमें मल्टीपल वीक मॉडल्स को, प्रेडिक्शन मॉडल्स को हम एक साइड कंबाइन करते हैं और वो टिपिकली डिसीजन ट्री की तरह काम करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी एक्यूरेसीज बढ़ती है। तो ये क्या करता है? सबसे पहले वीक मॉडल्स को लेता है, उनके सिंपल डिसीजन ट्रीज बनाता है और लिमिटेड प्रेडिक्शन पावर के साथ। फिर इसमें आइटरेटिव प्रोसेस करता है जिसमें नए नए मॉडल्स को लगाता है, उसको अपडेट करता है, उसके प्रीवियस एरर्स को करेक्ट करते हुए और बेहतर बनाता है। अब स्ट्रॉन्ग इनसिंपल कैसे करते हैं? ये मल्टीपल प्रेडिक्शन मॉडल्स को कंबाइन करके एक सुपरवाइजर एक्यूरेसी मॉडल बनाता है जिसकी मदद से आपकी एक्यूरेसीज और बेटर हो सकती हैं। देन अगर इसका वर्किंग प्रोसेस देखा तो आइटरेटिव करेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले ये इनिशियलाइज करता है जो भी हमारे को डाटा है, जो भी स्टार्टेड इनिशियल मॉडल्स है, जो जिन मॉडल्स को स्टार्ट करना है उनको इनिशियलाइज करता है। देन उनकी एरर कैलकुलेट करता है। फिर व्हीकल लर्निंग रेट्स को और लर्निंग रेट्स को डिफाइन करता है, किसकी लर्निंग रेट अच्छी आ रही है, किसकी खराब आ रही है, तो उसको हिसाब से प्रेडिक्शन करता है। फिर मॉडल्स को अपडेट करता है, जो मॉडल्स खराब आ रहे हैं तो उनको हटा देता है, जो मॉडल्स अच्छा आ रहे हैं तो उनको रखता है। फिर उसका रिपीटेशन इस टास्क को तब तक करता है जब तक मॉडल हमारा हाईएस्ट एक्यूरेसी पे ना चला जाए। देन इसका मैथ बिहाइंड मैजिक है, वो क्या है? ये ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क पे काम करता है, ग्रेडियंट डायरेक्शन फ्लेक्सिबल लॉस फंक्शन पे काम करता है। ग्रेडियंट बूस्टिंग का जो ऑपरेट्स करता है वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम पे कैसे काम करता है? सबसे ज्यादा कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। जितना ज्यादा कॉस्ट कम होगा उतना ही बेटर काम करे। देन ग्रेडियंट डायरेक्शन में क्या होता है कि ये पीक हाइपोथेसिस पॉइंट्स बनाता है कि जहाँ पे जाके आपका मॉडल कहाँ पे आके स्टेबल हो रहा है, इन सब चीजों को फाइंड करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल लॉस फंक्शन क्या होता है कि ऑप्टिमाइज करता है आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएशन लॉस फंक्शन को और इनेबलिंग वॉइस अवेलेबिलिटी करता है, जिसकी वजह से आप बहुत बेटर एक्यूरेट मॉडल्स को बना सकते हैं। देन अगर हम विजुअलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? बेसलाइन होती है जो कि इनिशियल मॉडल की होती है, जिसका एवरेज प्राइस होता है, एवरेज फॉर ऑल प्राइस ऑल हाउसेज का कैसा है कि एक अनुमानित हम लगा लेते हैं। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमारा पूरा एरिया है, उसमें बहुत सारे घर है, तो सब घर के लगभग अनुमानित प्राइस ऐसा होगा। फर्स्ट करेक्शन करता है कि भाई उसमें फिर ट्रेन करता है कि हर मॉडल का जो शेप है, हर घर का जैसा शेप अलग अलग होता है तो उसके प्राइसेस अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से करें। फिर वो अपने हिसाब से अपडेट करेगा कि नहीं यार सबके प्राइसेस अलग अलग होंगे, तो उसमें मल्टीपल प्रेडिक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो कंटेनर्स इसको रिफाइन करता रहेगा, कैसे कैसे जैसे जैसे लोग खरीद रहे हैं प्लाट, जैसे उनको ओनर्स बेच रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने घर के रेट्स को अपने हिसाब से अपडेट करता है। तो इसकी मदद से हम करते हैं। देन अगर हम बात करें ग्रेडियंट ब्यूटी के एडवांटेजेस क्या है? ये सबसे पहली चीज है, हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल मॉडल्स होता है और वो मल्टीपल मॉडल्स अपने आप को बेहतर करते रहते हैं, तो इसलिए हाईएस्ट एक्यूरेसी। ये कॉम्प्लेक्स डाटा को भी हैंडल इजीली कर लेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल मॉडल्स, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग बंदे हैंडल कर लेंगे और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बेटर हो जाएंगे। एल्गोरिदम फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी ऑप्टिमाइज और डिफरेंशिएट एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हो। हमारे पास लॉस फंक्शंस को भी और रिग्रेशन मॉडल और डिसीजन मॉडल्स में भी हम बेटर काम कर सकते हैं। सुपरवाइजर टू रैंडम फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टीपल मॉडल्स नहीं यूज होते, सिंगल मॉडल्स की मदद से एक्यूरेसी लो रहती है। अब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट बन जाते हैं, तो हमारे एक्यूरेसी और मोर मच बेटर हो जाती है। फिर अगर हम ग्रेडियंट बूस्टिंग और अदर सिंपल लर्निंग की बात करें तो जैसे पैकिंग है, रैंडम फॉरेस्ट है, बूस्टिंग है, ये सारे मल्टीपल मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग टेक्निक्स में यूज किए जाते हैं। तो बैगिंग क्या होता है? ये रैंडम फॉरेस्ट की एक टेक्निक है जहाँ पे हम मल्टीपल मॉडल्स को ट्रेन करते हैं एक अलग अलग सैंपल स्टेट्स पे और नए नए सैंपल्स को देखें। एडा बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग उनकी एक टाइप है, इसको हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे और कौन कौन सी चीजें होती है। ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में हमने भी पढ़ा है। देन इवोल्यूशन कैसे हुआ? ये एक अर्ली थ्योरेटिकल फाउंडेशन था, लियो बेरमैन सर ने दिया था कि भाई ऐसे ऐसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और फिर जियो मैन फैराडे मैन ने आया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन में ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर लगाया, फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर लगाया जिसके हमको वाइड स्टेट रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट आया एक्जी बूस्ट रिवॉल्यूशन। एक्जी बूस्ट रिवॉल्यूशन ने ग्रेडियंट बूस्टिंग की पूरी कायापलट कर दी कि भाई पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर रहा है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर रहा है, ड्रामेटिक चेंजेस को भी हैंडल कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस भी बेटर हो गया। देन उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज हुआ? क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और रैंकिंग में। क्लासिफिकेशन जैसे स्पैम डिटेक्शन ईमेल सिस्टम में, इमेज क्लासिफिकेशन रिकॉग्निशन में, फ्रॉड डिटेक्शन फाइनेंशियल लॉसेस में, रिग्रेशन में प्रेडिक्शन स्टॉक मार्केट, एस्टिमेटिंग हाउस प्राइसेस और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज में, सर्च रिजल्टिंग में ऑर्डरिंग किया गया, रिकमेंडेशन सिस्टम्स बने, पर्सनलाइज कंटेंट प्रायोरिटाइज किया। फ्यूचर ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या है कि एक हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर में काम करें, मॉनिटरिंग कंस्ट्रेंट और ऑनगोइंग रिसर्च तो बहुत सारी चली रही है। इसमें क्या करें? फास्ट वेरिएंट और ऑप्टिमाइज वर्जन्स बना रहे हैं किसी भी मॉडल्स के, जिसकी वजह से मोर बेटर एक्यूरेसी हम प्रोवाइड करें। और वही रिसर्च है कि हम कितना ज्यादा और ज्यादा रोबस्टनेस बना सकते हैं और कितना बेटर इसको इजी टू इम्प्लीमेंट बना सकते हैं, क्योंकि अभी इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्डर होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसको हम कैसे और ज्यादा इजी करें। मॉनिटरिंग कंस्ट्रेंट बना रहे हैं कि हम अनेबल्स कर रहे हैं कंट्रोल फीचर्स को, हम जितना ज्यादा अपने डायरेक्शंस को बाकी चीजों को कंट्रोल कर पाए उतना बेटर बना पाएंगे। आज के लिए इतना गैस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।